अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद नबी स्लोट है और फिर से हम बातों के एक और एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़ुबैर साहब हैं, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, लेकिन इसके लिए हम आज उनसे नहीं मिल रहे। आज हम उनसे मिल रहे हैं एक और उनके इनिशिएटिव के लिए, जो कि ऑटिज़म और स्पीच डेवलपमेंट जो बच्चों में प्रॉब्लम आती है, और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि उनके बच्चों के लिए जो मोबाइल स्क्रीनिंग जो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ गया है मोबाइल बच्चों के लिए, उस पर आज हम बात करेंगे और ज़ुबैर साहब से बात करेंगे कि वो उनको ये आइडिया कैसे आया। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? काफ़ी अरसे बाद मिले वापस से। फाइनली वो कहते हैं अच्छे लोगों से सालों बाद मिलो तो हम्म, यादें ऐसे लगता है बस कम ही टाइम गुजारा है। मतलब वैसे तो हमारा कांटेक्ट रहता ही था, फोन लेकिन पे तो आज रहता है। फिजिकली मिले वापस से। आफ्टर 2 इयर्स। और आपने जो है वो एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, इनिशिएटिव नया है लेकिन है वो दी ही। हाँ। पहले भी जब अच्छा, आपसे पहले भी था। मुलाकात हुई थी तो दी ह्यूमैनिटी एरा के प्लेटफॉर्म हाँ। से हुई थी। हाँ, और अभी जो मुलाकात हो रही है, जो आज की हमारी डिस्कशन का मेन टॉपिक है, वो भी दी है लेकिन उसका एब्रीविएशन चेंज है, दी हीलर्स एडन के नाम से है आज। हम्म। पहले मैं एक एज अ ह्यूमैनिटेरियन बन के आया था, और आज कहने के मैं आया हूँ आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ह्यूमैनिटी का ही काम है लेकिन थोड़ा सा उसकी फील्ड अलग हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड आ गई, तो है। उस पे आज हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने नया क्या स्टार्ट किया। हाँ अच्छा, तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे समझ आया है कि वो ऑटिज्म पे काम करते हैं, और उसके अलावा जो है बच्चों के लिए जो मोबाइल स्क्रीनिंग का जो मसला है, उस पे और स्पीच पे ज़्यादातर काम है। जी, बेसिकली दी हीलर्स एडन मैं अपने दो पार्टनर्स के साथ रन कर रहा हूँ, और ये बहादुराबाद में हमने एक अपना थेरेपी सेंटर खोला। आपका सवाल यही है कि इसको खोलने की क्या वजूहात थी? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो है स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो है कि इसकी ज़रूरत तो आजकल हो गई है, बिल्कुल। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बच्चे अब जो है वो इस तरह की बीमारी से आ रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। लेकिन वो तो है, एक तो ज़रूरत है, लेकिन आपने मतलब क्यों इनिशिएटिव लिया, आपकी क्या वजह थी? बेसिकली देखिए, आपसे तो एक वाबस्तगी है। हम्म। जहां पर तकलीफ हो वहां पर आप सहारा बन के पहुंच जाए, ख्वाह वो किसी भी किस्म की हो, किसी भी लेवल पे हो। और नवीद भाई के हवाले से बताता चलूं कि नवीद भाई ने जब इनिशिएटिव लिया था, बातें माशाल्लाह से आज ही मैं देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रूम को, खुद तो डेकोर थे माशाल्लाह से, रूम को डेकोर किया है। तो नवीद भाई बहुत मुझे पसंद आया, और आपसे जब मुलाकात हुई थी मेरी, तो याद रखिएगा आपकी जो पॉजिटिव वेव्स थी वो मेरी पॉजिटिव वेव्स नहीं, थी, वो तो मैं आपको मैच कर बताऊं कि गई वो थी। उस वक्त तो सिर्फ दो सोफे ही थे हमारे पास, तो और सोफे पे इतना बड़ा ऑफिस भी नहीं था। अब तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई घर देखिए, से। कामयाबी मुसलसल काविशों का नाम। अगर हम्म। आज आप अपने आप को उसी हाल पे छोड़ देते तो आज आप शायद इस लेवल पे ना होते। आपने एक कदम चला कामयाबी की तरफ, लेकिन मुसलसल चला, तो आज देखें कि नवेद भाई माशाल्लाह से एक अच्छे लेवल पे हैं। और हमने भी जब स्टार्ट किया था, मेरे साथ सिर्फ एक दी था, आज दी स्क्वायर हो गया, और बहुत जल्द दी क्यूब भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो इस तरीके से। और नवेद भाई का बताया चलूं कि नवेद भाई हमारे साथ मुंसलिक हैं ह्यूमैनिटी एरा के अंदर, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और बहुत एक्टिवली करते हैं, और दर्द दर्द इंसान रखते हैं अपने दिल में। और हमने 2014 में जो लास्ट ईयर एक एक्टिविटी करी थी प्लांटेशन की, तकरीबन समझे कि मशरिक से मगरिब का आप सफर तय करके आए थे। और हमने वो मैं आपको क्लिप दूंगा, तो आप ड्यूरिंग हमारी कन्वर्सेशन उसको चलाइएगा भी, जी और जी। दिखाइएगा भी किस तरीके से इनकी पूरी फैमिली ने उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, और फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से। जब भी हमने नवीद भाई को पुकारा है, नवीद भाई ने लब्बैक कहा है, और नवीद भाई हमारे साथ खड़े रहे। हम्म। चले फिर आते हैं हम इस टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो वर्ड है ऑटिज्म, जो कि आजकल नया एक वर्ड लोगों को सुनने को मिलता है, वो उसकी डेफिनेशन लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं पेरेंट्स के, यार ये ऑटिज्म क्या चीज़ है और जी ये किस तरह नया कुछ आ गया है, ऐसा लगता है। सर, बेसिकली ऑटिज्म की अगर हम कहें तो ऑटिज्म बहुत सालों से है। अब मार्केट में कह लें या करंट सिचुएशन में कह लें, अब केसेस ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? जो उसका मेन रीजन है, जो मेन वजह है,
वो हमारा मोबाइल और दीगर जो हमारे लिविंग अच्छा। स्टाइल है। देखिए पहले अगर हर एक बच्चे के साथ इश्यूज थे, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर एक बच्चे में थे, लेकिन क्या होता था, माँ बाप की स्ट्रिक्टनेस, माँ बाप का उनका वे ऑफ ट्रीट, वो एक ऐसा था कि हम लोग उस चीज से निकल गए, हमने उससे सीख लिया। देखिए एक चीज तो पहले बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्या ऑटिज्म क्योरेबल है? और जब हमने अपना जुमला आपने जब हमने स्लोगन रखा था ना, तो हमारा स्लोगन था वी क्योर विथ लव। हमारा जो दी हीलर्स रिटर्न का एक टैग लाइन थी वो थी वी क्योर विथ लव। बट हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शफक सफदर, उन्होंने कहा जुबैर फर्स्ट चेंज दिस टैग लाइन। मैंने कहा मैम इसका रीजन, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जुबैर ऑटिज्म इज नॉट क्योरेबल, आप से क्योर 100% बच्चे को नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऑटिज्म इज नॉट क्योरेबल बट इट इज मैनेजेबल। आप इसको मैनेज करके सीख सकते हैं, आप इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसके साथ रहना सीख लेते हैं, वो खत्म नहीं होती है। लेकिन ऑटिज्म वैसे नॉर्मल जी आम लोगों को अगर समझाना हो तो कैसे समझाएं? सर, ऑटिज्म मतलब होता हाँ क्या है? ऑटिज्म इज सिम्टम्स क्या हैं? हाँ मतलब कैसे मैं होता वो है? भी बताता हूँ, पहले मैं ऑटिज्म को बताता हूँ। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे को जो मौजूदा हालात है उसमें रहने में तकलीफ होती है, अच्छा। फेस करने में तकलीफ होती है, और कहने के ये एक डिसऑर्डरनेस की तरफ से चली जाती है चीज ना, कि बच्चा जो चीज हमें शायद फायदा सुकून दे रही है वो बच्चों को इरिटेट करने जैसे लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे सर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अभी एक केस आया था, उसके अंदर ये था कि बच्चा नॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉइस। जी, अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस टोन में भी बात कर रहा हूँ, इस आवाज में भी बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चा कहेगा आप मुझ पर शाउट कर रहे हो, और वो अपने कानों पे हाथ रख के एक ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसके ऊपर पता नहीं कौन सी आफत आ रही है। उसमें उस बच्चे की जरा सी भी गलती नहीं है। क्या है कि उस बच्चे के अंदर की जो कैफियत है, न्यूरो जो उसके इश्यूज चल रहे हैं, वो उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। फिर थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, उस चीज से डील करना सिखाते हैं, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना नॉट क्योरेबल, इट्स मैनेजेबल। हम उसको फिर मैनेज करना सिखा देते हैं कि आपने किस तरीके से बिहेवियर के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं, जो आपकी फाइन मोटर्स के अंदर काम करना है, तो वो हम उसको क्योर कर रहे हो, अपना मैनेज कर रहे हो। और क्या जैसे पेरेंट्स काफी परेशान भी हो जाते हैं कि अगर कोई बच्चा जैसे लेट बोलना सीख रहा है या बोल नहीं रहा, वो देखते हैं कि यार इसके एज के बच्चे तो बहुत मतलब बातें करते हैं, ये नहीं करता, तो ये भी एक बीमारी है, बीमारी की देखिए निशानी नवीन भाई, अगर आप मुझे अगर अपने एग्जाम्पल कोट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा सीन ये था कि मैं भी स्पीच डिले था, सही है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ये होता था कि हम जाते थे अपनी नानी नाना के घर पे, एक टीवी होता था 14 इंच का, और उसको सब देखते थे, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तो उसमें क्या होता था कि आपकी वन ऑन वन कम्युनिकेशन ज्यादा होती थी। अब अगर एक बच्चा एक उस टाइम पे स्पीच डिले था, तो उससे बोला जाता था। मेरे नानी नाना का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मेरी वालदैन का बहुत बड़ा हाथ है, कि उन्होंने मुझे ट्रेन करते गए, उन्होंने मुझे मोबाइल के आसरे पे नहीं छोड़ दिया। मतलब ये बीमारी तो नहीं है ना? नहीं बीमारी नहीं है ये मतलब ऐसा तो नहीं बच्चे परेशान हो यार अब मसला है बच्चे में। नहीं, अच्छा बीमारी इस सेंस में है, अगर एक बच्चा पैदाइशी बहरा है, नहीं वो सब टेस्ट हो गए, वो सब टेस्ट हो गए, उसके बाद देखें बच्चे आजकल के जो आ रहे हैं ना बहुत सुस्त आ रहे हैं सॉरी टू से, बच्चे जो आजकल के बहुत सुस्त हैं, उनसे आपने काम करवाना है। आप भी एक वालिद हैं और मैं भी एक वालिद हूँ। आप याद रखिएगा, देखिए हम जब एक इजी गोइंग हो जाते हैं ना, बहुत इजी मोड पे आ गए, बच्चे आजकल ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि मैंने कहा पानी, तो बच्चे ने बोला व्हाई शुड आई स्पीक वर्ड, इसमें भी तो एफर्ट्स लग रहे हैं ना। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें भी एफर्ट्स, बच्चे कहते हैं एफर्ट्स क्यों करूँ। आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं मार्केट में, मैं कहूंगा तो वो ऐसा है कि वो एफर्टलेस है। उन्होंने देखा कि यार मेरे इशारों पे दुनिया चल रही है, तो व्हाई शुड आई स्पीक। एक ये है, ये नॉर्मल चीज है, इसके ऊपर हमने थेरेपीज करवानी होती है, उस बच्चे से बुलवाना होता है। देखिए हर चीज बॉडी के अंदर मसल है, इवन ब्रेन इज एन ऑल्सो मसल। सही सही है ना। अब मुझे अगर अपने बाइसेप्स को ग्रो करना है, तो व्हाट वुड आई डू, मैं जिम जाके उसकी एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो क्या होता है सर जी, ग्रो हो रहा है। मेरा ब्रेन जो मसल है वो भी एक्सरसाइज मांगता है। आपको तो इसको फ्रेश एयर चाहिए, इसके अंदर हम मैथ की जो इक्वेशंस कर रहे होते हैं, अगर आपने बच्चे को शार्प करना है तो आपने मैथ की इक्वेशंस दे दी। अब इस तरह के बुलवाना है ना बच्चे को, तो फिर उसको टास्क देने होते हैं, उनको बताना पड़ता है that you have to उसको speak। बोलें कि भाई आप जी, बोलो, और इसके बोलना पड़े उसको, मतलब बोलना पड़े। दूसरी चीज सर, एक स्पीच डिले है विच इज टोटली डिफरेंट, और एक होता है ऑटिज्म की वजह से आपके बच्चे ने बोलना छोड़ दिया।
बाकी इसके ऊपर काम हो सकता है। अगर बच्चा सिर्फ स्पीच डिले है, उसके अंदर और कोई आगे भी बताएंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, ये आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, अगर मुझे आपको ही बताना होता तो हम बातों का एक नहीं करते, हम अपनी ही एक कमरे में बैठ के बातें करते। इस पॉडकास्ट जो आप एक पूरा वो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, हमारे साथ साथ जो हमारे सामाईन हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस हो। तो आगे चल के मैं आपको इसकी सिम्टम्स भी बताऊंगा, फिर डिफरेंस भी बताऊंगा कि स्पीच डिले में, ऑटिज्म में, और ऑटिज्म की क्या टाइप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर। अच्छा देखिए, अब ये ऑटिज्म सुन के एक तो दुख तो होता है, लेकिन एक तरह से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की कितनी नेमतें हम पर। मतलब एक जरा सा ये, अगर बिल्कुल बंदा सही भी है और जरा सा ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी मतलब बहुत चीजें हो सकती थी, बिल्कुल जो हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन होती है उनको पता चलता। सर मैं कहता हूँ कि शायद पहले मूवीज में हम देखते थे, और आपने भी ये चीज इनकाउंटर करी होगी, कि बड़े से बड़े डॉन को अगर तोड़ना होता था तो वो उसकी फैमिली को हिट करते थे। आप यकीन करिएगा कि आपसे मैं ये कह दूं कि मैं आपकी सारी जायदाद ले रहा हूँ, मैं आपके सारे बैंक बैलेंस सीज कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। आप कहोगे कि जो बैंक में रखा पैसा है, हाथ में रखा पैसा है, वो लिया जा सकता है, लेकिन नसीब का नहीं ले सकते, मैं दोबारा कमा लूंगा। लेकिन जब बात आती है औलाद पे, तो आप मतलब आप देखिए कि जो बड़े बड़े, मैं फिल्मों ही को कह रहा हूँ कि हम देखते लोग अपनी जायदाद लुटा देते। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हर गम से पहले महफूज रखे, लेकिन अगर गम देना भी है तो दुनियावी चीजों में दे, औलाद वगैरह में ना दे। बहुत तकलीफ का ये एक अलमिया है। और आपको एक और चीज बताऊं कि आजकल तो रेशियो इतना बढ़ गया है, 100 बच्चों के बाद जो बच्चा एक पैदा होता है, हर 100 बच्चे के बाद एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो रहा है। और इसके अंदर एक और चीज है, बीइंग अ मैन, मुझे सुन के तो बीइंग अ मेल मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा, इसके अंदर मेल की जो तादाद है वो फीमेल से ज्यादा है। और कुछ लाइव आपको जो मेरे साथ मैंने एनकाउंटर करी चीजें, जो मैं एक्सपीरियंस करी, वो भी आपको जब हमारी बात चलेगी, कहते हैं रवानी मेल को तो वैसे भी बहुत स्ट्रेस होता है मेल सर, वो पहले से ले लेता है मेरे ख्याल से। आपको मैं एक बड़ी अच्छी यहाँ पे आपके चैनल से, ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, औरत को अल्लाह ताला ने जिस्मानी तकालीफ में रखा है, बाकी आप चीजों को जानते हैं, इसके अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है और बहुत सारे मैटर्स हैं, लेकिन मर्द को अल्लाह ने जहनी तकलीफों में रखा हुआ। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। बॉडी फिजिकली अल्लाह ने स्ट्रांग रखा है, इमोशनली वीक होता है। नहीं, इमोशनली मर्द स्ट्रांग है अगर देखा जाए। नहीं, इमोशनली मुझे जहाँ तक लगता है फीमेल ज्यादा स्ट्रांग। सर आप कभी, हमारी ईगो भी बड़ी सर वो एक, हाँ वो एक अलग उसमें ना, बिल्कुल जो है ना, इमोशनली इतना अच्छा एक्ट नहीं करते जितना फीमेल्स कर लेती हैं, लेकिन फिजिकली हम स्ट्रांग हैं ऑफ कोर्स। सर फिजिकली अगर आप जो प्रेगनेंसी का पेन है, आप तो खैर उसको, क्योंकि डॉक्टर से आपकी वो है, कभी पूछिएगा कि पूरी 206 हड्डी टूटने की तकलीफ है, क्या मेल बर्दाश्त कर सकता है? मेल मैं कह सकता हूँ फिजिकली औरत मजबूत है, डिसीजन मेकिंग अल्लाह ने मर्द को क्यों दी है, वो डिटरमाइंड रहता है, वो मजबूत है जहनी तौर पे। औरत फिजिकली, अगर ऐसा होता तो फिर आज आपके सामने चीज होती, तो मैं शायद आपको, क्योंकि कहते हैं कायल कर दो या कायल हो जाओ, तो दो ही होते हैं। तो मैं जहाँ तक, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन नॉट बी राइट, बट औरत को अल्लाह ने जिस्मानी मजबूती दी है और मर्द को जहनी मजबूती दी है। जरूरी वो जज्बात में नहीं आता जी, आप जो कि उसके फंक्शंस के लिए सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये तो खैर था। तो इसी में दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि अच्छा 105 मतलब 100 बच्चों के बाद 101 नंबर पे बच्चा आता है वो ऑटिस्टिक है। अच्छा, ये ऑटिस्टिक क्या जो ये जो मैनेजमेंट है वो आप किस तरह करते हैं आपने इंस्टीट्यूट? सर सबसे पहले तो होती है डायग्नोसिस, पहले टेस्ट होती है, पहले इसका हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे डॉक्टर सिद्रा है, आगा खान में होती हैं, और डॉक्टर रमन कुमार हैं जो कि लियाकत हॉस्पिटल में बैठते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो बच्चों के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले ये बच्चे को देखते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं, ईजी वगैरह जो कुछ टेस्ट है वो करवाते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग कैसी है उसकी, ये सारी चीजें करवाने के बाद फिर वो रिकमेंड करते हैं थेरेपिस्ट को कि थेरेपिस्ट उनकी असेसमेंट करें। देखिए कभी भी कोई चीज गैराज में आती है, अगर मालिक भले से कुछ भी कहता रहे कि मेरी गाड़ी में ये चेंज कर दो, जब तक मैकेनिक अपनी असेसमेंट नहीं करता, असेसमेंट रिपोर्ट नहीं बनाता, तब तक वो काम नहीं करता। प्लग शॉर्ट बिल्कुल। अच्छा, अगर प्लग शॉर्ट नहीं, वायरिंग शॉर्ट ना हो, क्योंकि प्लग को भी शॉर्ट वायरिंग कर देती है। लेकिन मैकेनिक पर भरोसा भी तो नहीं होता ना, तो
इन पे हम भरोसा कर सकते हैं? सर वो मेन चीज बोले भाई 3,000 का काम नहीं, है मैं और आपको 10,000 लगा दिए। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखें आपके साथ बात करने में ना पूरा दिन गुजर जाए टॉपिक टू टॉपिक। आप यकीन करेंगे कुछ ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिकों ने जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, ये ना इन मैकेनिकों से डर लगता मैं एक चीज हमेशा जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं, मतलब पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगा, अगर हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखिए आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। याद रखिएगा जब आप गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब आप उसके सोल्यूशन में पहला कदम रखते हैं। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो दायरे में घूम रहे हैं ना गोल गोल, आपको तो पता ही नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी हार को, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, हम खुद चेंज से डर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को मैनेज कर लिया, और ये एक ऐसी चीज है कि आपको पैदाइशी नहीं पता चलता कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, स्पीच डिले है, ये क्या है। इसकी भी एक एज है, 18 महीने के बाद कहीं ये कंफर्मेशन की तरफ आता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है। है। अच्छा, 18 महीने की। मतलब अगर आप कहो ना कि कोई बंदा, मैं गया था 6 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बता दिया बच्चा स्पीच डिले, तो ये डायग्नोसिस नहीं हो सकती। इसके लिए समझे आपको 18 महीने के बाद ही उसके सिम्टम्स सामने आते हैं, तो सिम्टम्स भी फिर हम डिस्कस करेंगे। बाकी काफी लोग जो है बच्चों को जो है बिल्कुल ही मारना शुरू कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता शायद ये जिद कर रहा है, ऐसा समझ आता है उनको। ऐसा एक स्टोरी टेलिंग बताऊं, हाँ, रिसेंटली हुई थी। एक बच्चा जो कि एक थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट थोड़ा सा इंगेज हुए, तो वो अपना सेंटर से कहीं चले गए। अब थेरेपिस्ट जब वापस आए तो पता चला कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा तो बाहर चला गया। बच्चा तो ऑटिस्टिक था। अब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या करें, ढूंढते रहे। फिर बहुत मजबूर होने के बाद उनकी कॉल अपना ऐलान करवाया गया मस्जिद के अंदर कि इस तरीके से एक बच्चा है और बोल नहीं सकता है, ना वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन वो यहाँ से गुम हो गया। फिर इत्तेफाकन 15 पे कॉल करी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जैसे 15 पे कॉल बस बात चली रही थी उनकी, तो 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया एक बच्चा मिला। ठीक, बच्चा मिला, तो जब उसकी तस्वीर दिखाई तो वो ही बच्चा था। फिर भागते हुए गया उस बच्चे को लेने के लिए। अब जब पुलिस स्टेशन गए ना, तो एक अजीब ही हालत थी। पुलिस वाला कह रहा है भाई क्या बच्चा है। हमने बोला क्यों, क्या हुआ? कह रहा है नाम पूछने नहीं बता पा रहा। अच्छा, देखने में बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बट हाँ, तब वही आप, ना, यही क्या हाँ देखने में बिल्कुल, देखिए एक होता है डाउन सिंड्रोम, वो पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम जो है वो आपको शक्ल से पता चल जाएंगे, दे आर स्पेशल किड्स। तो वो डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, सही है। उसमें ये होता है कि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये जो लोग हैं ये स्पेशल है। आप इन बच्चों को नहीं मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्पेशल नहीं है। पुलिस वाला आया, कह रहा है मैंने इसको समोसा दिया, इसको फेंक दिया। लिटरली आया, कहता है भाई जरा मेरी कमीज पे हाथ लगाओ, पूरा पसीने में हो रहा है। कह रहा है ये क्या बच्चा है। वो ADHD था, मतलब भगा रहा होगा उसमें। उसको इतना भगाया इतना भगाया। वो कह रहा है भाई हम इससे नाम पूछ रहे, नाम नहीं बता रहा। उनके लिए तो नया केस था ना ये, नाम नहीं बता रहा, चाय दी, चाय फेंक दी। अच्छा, कार्टूनिक लैंग्वेज उनकी अच्छी थी, तो स्क्रीन टाइम की वजह से था। तो कह रहा बस हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने कुछ उल्टा सीधा बता दिया। इवन उस बच्चे को हम घर लेकर गए, तो घर जाने के बाद जब उस बच्चे को एग्जामिन किया गया तो उस बच्चे को थोड़ा बहुत हिट भी किया था। तो देखिए बच्चा अपने सेंस में नहीं है। अब हम क्या समझते हैं, हम बच्चे को मारेंगे तो बच्चा सही हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब है। हाँ, मतलब काफी पेरेंट्स को समझ नहीं आता ना, तो वो समझते हैं ये इसको पिटाई पिटाई करेंगे। देखिए अब जिद कर रहा है या कोई मसला है। भाई ये पिटाई वाले बच्चे नहीं, पिटाई वाले हम और आप जो हम बड़े मिलेनियम्स थे ना, हम मिलेनियम्स हैं। अब जनरेशन Z आई है, अब आगे वाली जो आ रही है वो बस अल्लाह ही रहम करे क्या आएगी। तो हम जो मिलेनियम्स हैं, हम वो थे जो कि लोहे के बने हुए थे, हम पिट के। ये तो अजीब बात है वैसे। हम यकीन हम करेंगे, लोग को पहले से मारा तो मैंने सोचा था कि मैं भी अपने बच्चों को मारूंगा, और जो है ना जब वो हमारे बच्चे आए तो बोले हम मारना मना हो गया, मारना मना हो गया। वो टीचर में तो देखे ना, फंस हम गए। फंस हम गए। फिर एक सीन ऐसा आया हमारे पास कि एक फैमिली आई, वो बच्चा, सीन ये था कि बच्चा बिल्कुल, इसमें ना बच्चा बिल्कुल सोशली इनएक्टिव हो जाता है। अब बच्चे के साथ क्या था, वो अपना अकेले खेलता था, अकेले किसी से बात नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं होता ऑटिज्म के बच्चों का। इस सिम्टम में एक साथ आपको लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं हल्के हल्के से बता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा एक आप इंगेज हो सके। तो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, बच्चा अकेले धूप में बैठा तो खेलता जा रहा। अब
हमारा अलमिया भी तो ये ना कि किसी ने कहा कि आप इसको बाबा के पास ले जाओ, ये बहुत सही? बड़ा इसके ऊपर जिन है। आप यकीन करेंगे ये जिन वाली चीज ने जितना हमारे मुल्क को और हमारे दीन इस्लाम को और हमें नुकसान पहुंचाया है और ना, जिनों को ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। जिन खुद परेशान है कि हमें यार हम लोग फारिग थोड़ी है, तो फारिग चल थोड़ी। रहे आप यकीन करेंगे 4 साल तक के बच्चे की दम दुरूद कराते रहे, बच्चे के अंदर कोई चेंज ना आए। देखिए अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, सबसे ताकतवर अल्लाह का कलाम है, लेकिन अब अल्लाह का कलाम हम पढ़े सही जगह सही तरीके से पढ़े तो उस वो पे ना ना मैकेनिक का ही मसला है ना। वही ना मैकेनिक गए। अच्छा आप यकीन करेंगे उनको किसी ने हमारा बताया और वो हमारे पास आए, उनके बच्चे ने सिर्फ एक सेशन लिया हमारे पास से ऑक्यूपेशन थेरेपी का। अब उसके अंदर हमने उसकी फाइन मोटर्स के अंदर मोटर जो हमारे थोड़े बहुत सेंसरीज के अंदर हमने काम किया। आप यकीन करेंगे 1 से 2 सेशन के बाद बच्चा थोड़ा कंट्रोल्ड हो गया, क्योर तो नहीं लेकिन मैनेजिंग की तरफ आने लग गया। उनकी माँ के लिटरली आज भी मुझे आंसू याद है जिस तरीके से वो कह रही थी कि असली बाबा तो आप लोग हैं, बाबा को नहीं छोड़ना, बाबा को नहीं छोड़ना। लेकिन मैंने कहा चले आप असली के पास आई, नकली के पास ना जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा यार वो बाबा भले सही भी हो सकते हैं वो, लेकिन उनका वो काम नहीं था ना, गलत जगह ले है ना। ऑब्वियसली अब कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक का काम है, मैं इंजन खुलवा के बैठ गया हूँ, तो मसला अलग है प्रॉब्लम। अच्छा, अब यकीन करेंगे अब काफी जो है जैसे इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जैसे आपने बताया कि आपने एक सेशन लिया और ये लिया, काफी इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो मतलब देखे गए हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आपको बोलेंगे आप बाहर बैठे रहो, भाई हमें बच्चों को देखना है कि क्या आप सेशन देते हैं, क्या होता है, कुछ भी प्रोग्रेस वगैरह नहीं दिखाते, तो उसके लिए क्या करते हैं? सर मेन चीज हमारा जो दी हीलर रिटर्न का हम लोग ने मुख्तलिफ को मुख्तलिफ अंदाज में किया है। डिफरेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, ये बड़ी अच्छी चीज दिखी थी। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खोल दिए काइंड ऑफ। अब बैंक अकाउंट से मुराद ये है कि बहुत सारे थेरेपिस्ट ने, याद रखिएगा जहाँ प्रोफेशनल होते हैं वहां कुछ अनप्रोफेशनल लोग भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो ही मार्केट के अंदर आपके प्रोफेशन को बर्बाद करते हैं। लोगों ने देखा यार ये तो बच्चा ऑटिस्टिक है, ये तो एक लाइक चेक है, आप इसको हर महीने कैश करवाओगे। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, माइल्ड बच्चे को उन्होंने मॉडरेट की तरफ ले गया, फिर सीवियर की तरफ ले गए। आज वो बच्चे क्योरेबल मैनेजेबल ही नहीं, वो बिल्कुल ही आउट हो गए। उनका क्या था, वो आते थे माँ बाप वही आपकी जिस तरह गए, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, क्या सेशन में सिखा रहे हैं नहीं पता, बस गए एक सेशन लिया बाहर बच्चा भेज दिया, बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस है नहीं, उस चीज को हमने जब बता ही नहीं रहे, बोले कब सही नहीं बता होगा, कुछ भी नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। फिर हमने देखिए हमारा जो एक सिस्टम है ना, हमने मैंने कहा ना मुख्तलिफ को मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। अगर एक शख्स एक गलती कर रहा है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो याद रखिएगा आपकी कमाई भी रिस्क में बरकत नहीं होगी। आप किस तरह पेरेंट्स को दिखाते हम हैं? ये करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप बातों के जो आपके प्लेटफॉर्म है इसके रेफरेंस से बताता हूँ कि हम एवरी सैटरडे जुनैद भाई जितने लोग हैं उनको एक फ्री असेसमेंट देते हैं। पहला सेशन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जिसमें वो हमारे थेरेपिस्ट से पेरेंट्स 101 कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स का ये सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसमें चार्ज नहीं करते। हमारे थेरेपिस्ट बच्चे को थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है कि वो कितना अवेयर है अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम से। मैंने कहा ना प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस अगर माँ बाप के अंदर है तो हमारे लिए काम आसान होता है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है माँ बाप के अंदर तो पहले हम माँ बाप को एजुकेट करते हैं। अच्छा ये तो पहला सेशन हो गया, बच्चे को एग्जामिन किया। फिर हम देखते हैं बच्चे को किस थेरेपी की जरूरत है। इट कैन बी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी। हमारे थेरेपिस्ट हमें फिर उसको नोट डाउन करके बताते हैं कि इनको हफ्ते में इतने दिन तो एटलीस्ट आना है। 45 मिनट का हमारा सेशन होता है, बहुत सी जगहों पे 30 मिनट्स का देते हैं बट हम 45। अच्छा इस 45 मिनट के अंदर हम पेरेंट्स को अपने साथ बैठाते हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमने सेशन लिया 45 मिनट का, बच्चा सही हो जाएगा। देखें ये आपको मैं बात बता चलूं कि सेशन से बच्चा आधे घंटे 45 मिनट से कुछ नहीं होता, जो पीछे 23 घंटे 15 मिनट है वो आपके वालिदैन के साथ है, वो उसको फेस करें। हम उनको एजुकेट करते हैं। हाँ, मतलब उनको एजुकेशन नहीं आती कि सेशन कैसे लेना है, घर पे क्या करना है। बिल्कुल, देखिए बिहेवियर्स हैं कहीं पे भी आ सकते हैं। जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, बच्चे के अंदर बिहेवियर्स आ गए तो वो चीज ट्रिगर कर जाएगी। अब आप जब ये लोग वीडियोस देखेंगे तो वो फिर अपने इर्द गिर्द में देखेंगे बच्चा बैठा हुआ नॉर्मल चीखने लग गया, हम तो कह रहे हैं यार ये कैसे पागल है। माँ बाप ने इस खौफ की वजह से भाई जाना छोड़ दिया जगह, बच्चों को ले ले जाना, क्योंकि वो देखिए
उनके अपने कंट्रोल में है ही नहीं, अपने वो सेंसेस में ही नहीं है कि वो कब उनको चीखना है, वो भागने लग जाते हैं। अगर एडीएचडी बच्चा, उसको कंट्रोल करना, उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, उनकी जो नींद का एक दौरानिया बहुत कम होता है, उनका दिमाग सुकून में नहीं आ रहा होता, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो हम माँ बाप को बैठाते हैं, बताते थे कि ये हम थेरेपी जो कर रहे हैं ना, इस थेरेपी का डायरेक्ट रिलेशन है इस चीज से। अगर घर में भी ये बिहेवियर शो करता है तो आप इसको ये करके कूल डाउन और काम डाउन कर सकते हैं। अब एक बच्चा है जिस तरह कंट्रोल में नहीं आ रहा माँ के, तो हमने उनको बताया कि आपके पास दालें हैं, उन्होंने कहा जी है। हमने कहा 2 दालों को मिक्स करें और उससे एक एक करके उसको अलग करवाएं। उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, काम डाउन हुआ, बिहेवियर के अंदर चेंज आया, वो रिलैक्स हो गया। क्योंकि आपको जब याद रखिएगा ये चीज आपकी पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही है पानी का और गोश्त का एक छोटा सा पीस, लेकिन बहुत ताकत है। आज मैं आप जिस जगह बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें बनी हुई इसकी ताकत से तो बनी है जी। इसने इमेजिन किया। तो ये सारी चीजें हम पेरेंट्स को देते हैं, खासतौर पे हम माँ को एजुकेट करते हैं कि देखें आप बैठे 45 मिनट का सेशन है, जो भी क्यूरीज, और हम अपने थेरेपिस्ट का नंबर उनको देते हैं कि 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये हम इसको इस तरह लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ी अब बात कर लेते हैं स्पीच डिले की। स्पीच डिले जो आपने जैसा बताया कि पहले तो यार एक स्क्रीन होती थी और लिमिटेड स्क्रीन टाइम होता था, बिल्कुल, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यार मोबाइल फोन जब सबके हाथ में आ गए हैं तो ये एक वजह है इट इज बीइंग अ कॉज ऑफ स्पीच डिले। अब मैं मतलब ये कंफर्म है या ये एक वजह है? ये एक देखिए वजूहत तो बहुत हैं, शायद अगर हम इस पे बात करने लगे तो ये वक्त एक पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लिमिटेड और जो डायरेक्ट हिट करती चीजें उस पर हम करेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल बी इन टाइम, हम अपने वक्त के अंदर रहेंगे। नवीद भाई, मेन चीज ये देखें, स्क्रीन एक मेन वजूहात में से एक वजह है। अभी आप मेरे अगर पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, मेरे पास एक सदफ थी इस्लामाबाद से, थेरेपिस्ट थी, वेबिनार किया था मैंने, उसके अंदर एक है, आपको पता है स्क्रीन के साथ अगर आप बच्चे को खाना दे रहे हैं, इट्स लाइक आप उसको मट्टी खिला रहे हैं। अच्छा जी, आप अगर मोबाइल, आजकल की जो मैं माएँ देखता हूँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर तरस आ रहा होता है, बच्चों के ऊपर, क्योंकि जुल्म हम खुद कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपने एक बच्चे को 2 साल तक के मोबाइल दिखाया है तो वो आने वाले पूरी जिंदगी लेगा उस डार्क फेज में से निकलने के। मोबाइल से रिलेट करते हैं, आपने कहा कि स्पीच डिले मोबाइल से कैसे, देखें याद रखिएगा, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, स्क्रीन 1 वे कम्युनिकेशन है। सही है। फिर स्क्रीन के अंदर आप जो स्क्रीन के आपको नुकसान बता रहा हूं मैं, इसमें स्पीच डिले भी हमारा कवर्ड होगा, इसमें ऑटिज्म भी होगा, इसके अंदर हमारी जो एक कहते हैं ना कि एडीएचडी, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं स्क्रीन के साथ आपको कवर करके दूंगा। तो ये एक हमारा टॉपिक है कि इसकी स्क्रीन कितना बड़ा जहर है। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बच्चे को, छोटा बच्चा भले से, आप उसको सिगरेट ड्रग्स वाली दे दें, वो इतना नुकसान नहीं करेगी जितना आपकी ये स्क्रीन नुकसान कर रही है। अच्छा, बिल्कुल। उसकी मेन वजह ये देखें, अगर आपके साथ एक हाथ नहीं है आपका फिजिकली, आप दूसरे से मैनेज कर सकते हैं, दिमाग ऐसा है आपको बता देगा, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जब आपका दिमाग ही खराब है तो आपके भले दोनों हाथ हो, दोनों पैर हो, दोनों आंखें हो, किसी काम की नहीं है। तो स्क्रीन आपके दिमाग को हिट करती है डायरेक्ट। ये वो नशा है जो बड़े बड़े नशों में सबसे बड़ा नशा है। आप स्क्रीन को कम करें। फिर वीडियो का मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप उसका जरूर उसके अंदर शेयर कीजिएगा कि आपका खाना आपको अफादियत नहीं देता। जो आपके खाने के अंदर मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, वो वैसा काम नहीं करते जैसा आप स्क्रीन दिखा के काम करें। इट्स लाइक आपने मट्टी खिला दी बच्चे को। आप देखिए आजकल बच्चों के अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो स्पार्क नहीं है जो मुझ में और आप में था। हम खाते थे, एक फैमिली डिस्कशन होती थी, एक डिबेट होती थी, हेल्दी डिस्कशन चल रही होती थी। आज क्या हुआ, माँ ने कोको मेलन लगा दिया। फिर मैं आपको हम लोग भी जैसे अब खाने पे बैठते हैं तो टीवी पे पहले कोई ना कोई शो लगाते हैं या न्यूज देखते हैं और फिर ही खाना खाते हैं। आप देखिए ना, आज का 40 साल का बंदा 60 साल के बंदे से ज्यादा गया गुजरा है। हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। आज भी जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया पाने से बड़ी तेजी से जा रहे हैं अब तो, लेकिन आज भी आप देखें उनके अंदर वो स्पार्क होगा जो हमारे अंदर नहीं। क्यों? देखिए स्क्रीन तो स्क्रीन है ना, बड़े को शायद उसकी ताकत ज्यादा है, उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन एक कहते हैं मोम जितनी मुलायम होगी उतना जल्दी शेप में आएगी। तो बच्चा इट्स लाइक अ मोम वैक्स, तो वो जितना ज्यादा उसको देख रहा है उतना ज्यादा उसकी शेप बिगड़ रही है। हम तो अभी पुख्ता हालत में है ना,
हमें इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं हमें भी है इस चीज का। अच्छा, आपको मैंने अभी बताया स्पीच डिले के अंदर सब वन वे कम्युनिकेशन ना होना सही है, एक सबसे काम मेन। तो ये होंगे। क्योंकि देखिए बच्चा जब सुन रहा है उसको जरूरत ही नहीं है कि उसको जवाब भी देना है। फिर दूसरी चीज बच्चों के अंदर आती है, वो जवाब देना पसंद नहीं करते, वो इग्नोर करते हैं, सुस्त है। सुस्त इग्नोरेंस। देखिए पॉल कॉले की एक बड़ी अच्छी फेज है, बड़े अच्छे राइटर हैं, द अल्केमिस्ट वगैरह के इन्होंने लिखी है। उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, इंसान हमेशा वही समझता है, वही सुनता है जो वो समझना चाहता है। आज आपके दिमाग में मैं 100 बातें करूंगा, लेकिन जो आपको ट्रिगर करेंगे ना, जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वही आपको समझ में भी आएगी। तो बच्चों का भी यही हो गया, बच्चे ने अपनी दुनिया बना ली, दुनिया के अंदर एक दुनिया है, वो है उसका मोबाइल। अब वो उसके अंदर स्क्रॉलिंग कर रहा है, इसके अंदर आपके बिहेवियर इशू बहुत आते हैं। बिहेवियर के अंदर क्या है, आपने बच्चे को उसकी मनपसंद चीजें नहीं करी, वो आपसे एंटी हो जाएगा, वो चीखने लगेगा, ये आपके टेंट्रम्स आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएगा वो, आप उससे जरा मोबाइल लें, वो आपको बता देगा कि वो फिर क्या है, बिहेवियर्स आ गए ना उसके अंदर। फिर दूसरी चीज खाने का, मैंने आपको बताया, खाने की अफादियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अब जैसे कि अब अगर हम ये बोलते हैं कि यार अब फोन नहीं लें, बच्चा पेरेंट्स को बता देंगे फोन के बगैर आप खाना खिलाएं, या आप कहीं दावत में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो फोन देना पड़ता है कि भाई बैठता नहीं है बच्चा, तो फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सर देखें, सॉल्यूशंस की तरफ हम सॉल्यूशंस भी देना उनको। सॉल्यूशन तो बिल्कुल इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु की एक यहाँ पे हदीस कोट करूंगा मैं, कि जब आपके पास एक औरत आई थी, और ये मैं आपके पुराने वाले सेशन जब हमारा ह्यूमैनिटी का होता उस पर भी मैंने ये सुनाई थी, कि जब आपके पास एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसको आप नसीहत कर दें। अब वो मीठे की थी, खजूर की थी, ये मैं इस पे नहीं हूँ कंफर्म, मैं समझ गया ना। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास 3 दिन बाद आइएगा। अब वो 3 दिन बाद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत करी कि आप नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात है हर इंसान के अंदर तो तजस्सुस, तो उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये बात 3 दिन पहले कह देते थे, आपने 3 दिन बाद क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ देर पहले ही मैंने वो अमल किया था, तभी मैं उसकी नसीहत नहीं कर सकता था। अगर मैं नसीहत करता तो उसका असर उस पर नहीं होता। पहले वो मैंने अपनी आदत खत्म करी, उसके बाद मैंने नसीहत की। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे को मोबाइल यूज नहीं करना, बच्चा तो कहेगा ना कि तो खुद यूजर है और मुझे नसीहत कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए क्या करेंगे जो है ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर देखें, आपका भी पूरा दिन ही लैपटॉप पे होते हैं, वो बच्चा देखता है ऑफ कोर्स कि यार ये तो हर वक्त ये बड़ी अच्छी स्क्रीन है। मैं आपको बड़ी अच्छी एक बात बताऊं, अपने ऊपर याद रखिएगा, ये 2 इंसान होते हैं, एक मिसाल देते हैं, एक मिसाल बनते हैं। मैं मिसाल बनने पे ज्यादा कोशिश करता हूँ, और मैंने अभी ये किया है कि मेरा फैमिली टाइम है 1 घंटे का, जिसमें नो सेल फोन विल बी यूज, नो स्क्रीन विल बी रनिंग, और कुछ भी नहीं चल रहा होगा, और कोई आर्टिफिशियल साउंड, कोई डिवाइस का साउंड नहीं होगा। उसमें हम क्या करते हैं, मैं और मेरी बेटियां, हम लोग या तो बाहर चले जाते हैं साइकिलिंग पे, मोबाइल को हमने जैसे अभी आज इंटरव्यू में डिस्ट्रैक्शन ना हो इसका हमें खौफ था, तो हमारी लाइफ में कितनी डिस्ट्रैक्शन ये स्क्रीन पैदा कर रही है, तो हमने इसको साइन ऑफ कर दिया। सर देखें, इसके बंद हो जाने से जिंदगी नहीं रुकेगी, सही है, ये तो है। मैं अपनी बेटी के साथ जाता हूँ उर्दू बाजार, वहां से हम बुक्स लाते हैं, हमारा आधा घंटा है प्लेजर रीडिंग। देखें, एक होता है मजबूरी में पढ़ना, एक होता है खुशी में पढ़ना। खुशी में गुजरा हुआ वक्त आपको क्या पता नहीं चला, वक्त गुजर गया, और जो अजियत में होता है तो 1 मिनट भी आपको लगता है यार ये 1 मिनट कब कटेगा, तब मैं हटूं। तो पहले आपने अपने आप को चेंज करना है, आप ना एक फैमिली आवर बनाए जिसके अंदर आप बुक रीडिंग सबसे बेस्ट है। फिर कोई ऐसी चीज, देखिए हमने अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना छोड़ दिया, हमने उनको स्कूलों के आसरे पे छोड़ दिया, हमने उनको ट्यूशंस के आसरे पे छोड़ दिया। क्या आप ये बताएं, अपने बच्चे से आखिरी बार पूछा था व्हाट डिड यू लर्न टुडे, एंड व्हाट इज द वन थिंग व्हिच यू लर्न टुडे व्हिच इज न्यू। हम बहुत सारी फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे, हम फेसबुक भी हमें बहुत एजुकेट कर रहा है, हम उस दौर में एटलीस्ट हम कुछ तो पढ़ लेते हैं। पहले तो ये भी नहीं था ना हमारे पास, आप उस पढ़ने पे इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चे को चेंज करना है तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, और अपने आप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्क्रीन से अपने आप को हटाना होगा, आपने अपनी फैमिली को टाइम देना होगा। जब बच्चे को लगे ना यार मेरा पेरेंट वन टू वन कम्युनिकेट कर रहा है मुझसे 101, तो वो फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, वो सीखेगा, वो बताएगा आपको। अब हमने क्या करते हैं, उनको मोबाइल में छोड़ दिया, वो मोबाइल में मगन, हम अपने मगन, तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है हमारे। तो अब पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस और होप है इस सब सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं कुछ यहाँ पे चीजें बताऊंगा कि
जिससे उनको पता चले कि प्रॉब्लम बच्चे के अंदर है और हमें किसी थेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए। मेन चीज तो ये है। देखिए, ऑटिज्म के बच्चों की जो सिम्टम्स हैं वो चेंज से बहुत डरते हैं। अगर अच्छा वो कभी मतलब भी एक तो हम ये कर लेते हैं ना कि ये पॉडकास्ट अगर जो भी सुन रहा है तो उसको एक साइंस जी मिल जाए, और गाइड मिल जाए। गाइड मिल जाओ। मैं चाहूंगा कि ये आप पॉडकास्ट से हट के एक रील छोटी सी बनाएं जी जिसके अंदर ये सिम्टम्स डिस्कस किए जाएं, लोगों को पता चले। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं ऑटिज्म है क्या, ये भी एक वजूहात है हमारे बच्चे के साथ। बहुत सारे लोग देखिए, मेन चीज क्या है, हमारे साथ एक हमारे जो बुजुर्ग है ना, नाना नानी दादा दादी, अब बच्चों के साथ अगर स्पीच का प्रॉब्लम आ रही है ना, तो दादा दादी नाना नानी क्या कहते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं, अरे तुम भी बचपन में देर से बोले हो। नहीं, मैं खुद बोलता हूँ, मैं है? खुद बोलता हूँ यार, मैं भी अकेला रहता था, मैं भी बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था शोर से। आज तक मुझे मसला है क्योंकि मैं सुकून वाली जगहों पे ज्यादा रहा हूँ, तो मुझे आज आज तक मसला है। जैसे कि ट्रैफिक में अगर कोई पीछे से हॉर्न बजाया जा रहा है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ कि ये क्यों बजा रहे हैं। देखिए, आपने इसको क्योर नहीं कर सके लेकिन मैनेज कर लिया ना। अगर तो हम इसका मतलब मैं भी ऑटिस्ट हाँ ये कह सकते हैं बिल्कुल। मैं खुद हम्म। स्पीच डिले, आज भी मेरे साथ बहुत सारे सेंसरी इश्यूज हैं। अगर मेरे चश्मे में एक इतना सा डॉट लग जाए तो मेरा दिमाग पूरा फोकस करता है उस डॉट पे। हाँ, मेरे साथ भी ये मसला, मेरे साथ भी ये मसला है। जब तक एक मसला फंस जाए तो मैं बस कुछ भी सोच रहा हूँ ना, वो डिस्ट्रैक्शन हो गुस्सा जाती है। हुआ होता है। तो देखिए, आज आप और मैं अगर देखा जाए तो वी आर तो यानी हम दोनों ऑटिस्टिक जो है और ये आज आप बातें कर रहे हैं। हाँ, और आज आपके सामने जब हम लोग सही हो सकते हैं तो आप भी सही हो सकते हैं। देखिए तो ये तो हमारे होप हो गई। होप है डेफिनेटली। आप यकीन करेंगे, मैं भी सीवियर से गुजरा हूँ। मेरे पास एक वालदा आई, उन्होंने मुझे बोला कि आप तो आपको क्या पता ये तकलीफ। मैंने कहा आप मेरे जूते में पैर तो डालें तो पता चलेगा मेरे जूते में कितने सुराख हैं, कैसे उसमें कांटे जा रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं। जब मैंने उनसे डिस्कस करी तो उन्होंने बोला अच्छा फिर ये होता है कि हम लोग ऑटिज्म है ना, हम लोग की आदत होगी, हम चाहते हैं इंस्टेंट हमें रिलीफ मिल जाए। ये तो देखिए सब चीज सब में है ना, इंटरेस्ट इन बिल्कुल इंस्टेंट चीजें करने का। तो अब आजकल हर चीज में शौक है, देखिए जैसे इंस्टेंट मिलियनेयर बन जाए, इंस्टेंट हम इंस्टेंट जो है मशहूर हो नूडल्स आ जाए। गई हैं, इंस्टेंट नूडल्स आ गई हैं, मतलब यहाँ डालें वहां खाएं। पहले वही नूडल्स ही थे, मगर अब सब चीजें इंस्टेंट का नाम आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। ये आपको जिंदगी भर इसके साथ चलना है। ये एक मंजिल नहीं है कि यहाँ पहुंचे। देखिए, ये बुखार की तरह नहीं है, नजले की तरह नहीं है, या हड्डी टूटने की तरह नहीं है कि डॉक्टर ने पैनाडोल दी, आपने खाई, रात में खाई, सुबह उठे आप सही हो गए। क्या ये कह सकते हैं शुगर की तरह है, डायबिटिक्स ये जिंदगी भर चलता की है। रहेगी। बात वही है कि आपने शुगर खाना खत्म कर दी तो आप नहीं, जैसे शुगर किसी को हो जाती है तो बस वो चलती बस रहती है, इस तरह है। हाँ बिल्कुल क्योरेबल नहीं है ना, ये बिल्कुल। मैनेजेबल है। आज आप भी अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, हम भी डील कर रहे हैं, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। क्योर, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आपको मैं बता रहा था कि इसके साइंस क्या है। सही। जो ऑटिस्टिक बच्चा है 18 महीने के बाद आपको उसके साइंस वाजे तौर पे नजर आएंगे। 18 महीने से पहले कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसके अंदर मेन क्या होता है कि बच्चा चेंज से डरता है। उसको अगर आप एक रास्ते से लेके जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो जिद बजिद हो जाएगा, मैंने जाना ही नहीं। उसको चेंज से इतना खौफ आता है कि उसकी समझो मौत, बहुत घबराता है। फिर अगर एक बच्चा खेल रहा है और वो लाइन से चीजें सीक्वेंस से लगाने लग गया, एक शेप में ही वो काम कर रहा है, तो ये भी एक अर्ली सिम्टम्स में से है। इसकी टैगिंग होती है, फ्लैगिंग होती है। फिर आपकी फ्लिपिंग, ये आपके हाथ की मूवमेंट, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी, वो ऐसे ही करते हैं। फ्लिपिंग, हाँ फ्लिपिंग करो, यूं करो, एकदम से एक्साइटमेंट होना, हाथ को मुंह में दबा लेना, कानों पे हाथ रख लेना, फिर किसी भी चीज से आई कांटेक्ट ना करना। ठीक है। सोशल इनएक्टिव हो जाता है बच्चा। 10 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वो बच्चा जाके अलग ही अपनी दुनिया में होगा, तो उस दुनिया से उसको निकालना है। और आपका एक सवाल बहुत अच्छा था इसमें, जो कि आपने बताया था कि जुबैर भाई, इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, कि इसके अंदर देखिए मेरे ध्यान से वो हो गया। बहरहाल इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आपने अर्ली प्रिवेंशन, इसके अंदर याद रखिएगा, अगर एक छोटा सा दाना है उसको आपने पहले ही सही कर लिया तो वो शुरू में मैनेज करना है। अगर आपको ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो दी हीलर दे डन और उसके जो थेरेपिस्ट है वो अवेलेबल है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ये बातें चैनल के उससे मैं आपको बता देता हूँ कि नवीद भाई आपके इस चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो हम उसको वैसे तो फैसिलिटेट अच्छे से करते हैं, लेकिन और अच्छे से इसको डील करेंगे। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स जो मैंने अभी 3-4 बताए, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अगर आपको नजर आते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। देखिए, जितना शर्माएंगे उतना आपको बाद में रिग्रेट होगा कि काश हम इसकी पहले कर लेते। अर्ली प्रिवेंशन
से आपको ये होगा कि आपके बच्चे के अंदर वो चीजें पुख्ता नहीं होंगी, आप उसको क्योर तो नहीं, मैनेज करना जल्दी सीख जाएंगे। तो यानी कि एक तो ये साइंस हो गए, और पेरेंट्स को घबराना नहीं है, होप है, ये नहीं कि Obviously, बिल्कुल हाँ। ऐसा मैंने होगा देखिए कि खत्म हो ये आपका सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले था ना कि जुबैर भाई आई हैव आल्सो मेनी इश्यूज व्हिच आई हैव बीन डीलिंग, गया। आपने जो सबको ही होते हैं। सबको है, हमें डील करना है। और आजकल हमने बच्चों को इतना कंफर्ट में लेकर आ गए हैं कि बच्चे को हम एसी की गाड़ी में लेके जा रहे हैं, एसी का कमरा दिया हुआ है, एसी का स्कूल है, तो हमने बच्चे की ऐसी की हाँ मतलब तैसी कर जैसे दी। हम लोग अब, मतलब हम अपनी तारीफ तो नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह से है ना कि यार गाड़ी खराब हो गई, बाइक निकाल ली, बाइक नहीं है तो अब तो बाइकिया भी है। मैंने कहा बाइकिया तो बड़ी अच्छी चीज है, पहले बिल्कुल तो वो भी नहीं होती थी, वरना हम बिल्कुल बस में पकड़ लेते थे। मतलब कुछ ना कुछ तरीका हम लोग निकाल के ना पहुंचना होता है, जहाँ जो करना होता है कर लेते हैं। सर। अब जब नए बच्चे हैं बोले यार सर मैं तो बाइक नहीं चलाता क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते, तो मैंने बोला यार हम लोग के घर वाले भी कभी अलाउ नहीं करते थे, वो हम लोग निकल जाते थे। बस निकल जाते थे। फिर मैं देखिए आज अगर छोटी सी बात बताऊं कि आप अपने बच्चों के साथ ना अभी से एक बुक रिकमेंड करूंगा, रिच बताएं। डैड पुअर डैड। सच अ नाइस बुक इट हाँ इज, मेरे घर पे पड़ी हुई, मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन बहुत अभी जबरदस्त है। मैं जहाँ तक समझता अभी हूँ अब इररिलेवेंट हो गई नहीं, थोड़ी सी। अगर देखिए याद बेसिक प्रिंसिपल तो चलो चलते हैं, बेसिक चलते हैं, उसके देखिए जो वो आगे के जो चैप्टर्स है ना, वो आगे के आपके ऊपर ये है कि एक जौहरी ही पत्थर की कीमत और कदर को जानता है। हाँ लेकिन मैं सही है, बुक्स सही, ये अगर पढ़नी आपको चाहिए। कुछ टॉपिक्स अगर उसके याद हो, हम्म, आपने अपने बच्चे को आज से ही सिखाना है हाउ टू सेव, हाउ टू परचेज, जी हाउ टू मार्केट। बिल्कुल, आज मैं अगर यही कहता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत लाजमी है जरूरी है, और स्कूल्स में आज तक क्यों नहीं पढ़ाते मुझे समझ नहीं आता। सर, बात यह है कि हम अभी तक रिपीटेड है, वो एक अलग टॉपिक है। हम्म। अगर आप ये वाली बुक पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होगी, और फिर बुक्स मैंने कहा ना नहीं प्लेजर बच्चों रीडिंग। के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है ना, जैसे अब्बू अम्मी बोलते हैं भाई तुम पढ़ो, से पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जैसे यूनिवर्सिटी का नाम बोला कमा के दो, और अबे भाई अभी तो एक दिन तो कुछ और बोल लेते, पिछले आप दिन कुछ और यकीन बोल रहे थे। करेंगे कि उसके एक बड़ा अच्छा है कि एक उसकी जो मुझे टैगलाइन जो मुझे हिट करी है रिच डैड पुअर डैड की, उसमें यह है गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर के लिए पैसा काम करता है। हम्म, हमें पैसे से काम लेना है, पैसे के लिए काम नहीं करना। बच्चे को ये हो जाएगा, आज मैं अपनी बेटी को अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, फाइनेंसिंग सिखा रहा हूँ, उसकी जॉब है क्या? देखें, घर में कोई भी कचरा है, कोई भी पीस ऑफ डर्ट है, वो उन्होंने साफ करना है। उनकी मैनेजर कौन है? घर की वालदा, जो उनको लीड कर तो रही है। हमारे भी मैंने हाँ ऑब्वियसली वो बेसिकली अच्छा, होम मैं वैसे मिनिस्टर है। कहता हूँ अपनी वाइफ को बहुत अच्छी एचआर मैनेजर, अच्छा, नहीं दैट्स गुड। आप यकीन करेंगे, रिसोर्स को किस तरह मैनेज करना है, अगर कोई रिसोर्स फारिग बैठी हुई घर में दिख गई हाँ, उसको खड़ा कर दी। नहीं, और वो तो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर तो सब हम उनके अंडर में आते हैं। तो जुबैर भाई ये बताएं कि बच्चा ऑटिस्टिक क्या बचपन से होता है, या मतलब शुरू में पता चल जाता है कि वो ऑटिस्टिक है, या फिर आगे जाके जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं उस तरह ऑटिज्म हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं समझ गया कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा पैदाइशी ऑटिस्टिक था या बाद में ऑटिस्टिक हुआ। मतलब ऐसा हो सकता है कि, मतलब अभी तक तो हमें यही पता है कि एक बच्चा है वो पैदा हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो ऑटिस्टिक है, बस ये नहीं, पता चलता है। मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये या बिल्कुल आगे जाके भी कोई हो सकता बिल्कुल मैं है। आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आज आपका बच्चा नॉर्मल हुआ है, 2 साल तक के उसने वर्ड्स भी बोलना शुरू किए हैं, उन्होंने नॉर्मल बिहेव किया है, तो वो नॉर्मल ही होगा, वो सही ट्रैक नहीं, वो उसके बाद भी ऑटिज्म का शिकार तो हो ये सकता है। कब तक खतरा रहता है? देखिए, दो होती है टाइप, एक होता है ट्रू ऑटिस्टिक और एक होता है वर्चुअल। ट्रू वो है जो पैदाइशी है, मतलब जो पैदा हुआ है तो वो ऑटिस्टिक था और ताहयात ऑटिज्म के वो रहेगा। एक वो बच्चा होता है वर्चुअल, जिसको हमने और आपने बर्बाद किया ओके, मोबाइल ने। ट्रू ऑटिज्म चलें वो एक अलग हो गया, वो पैदाइशी था, लेकिन जो वर्चुअल है ना सर, वो हमने और आपने मोबाइल दिखा के। बहुत सारी हमारे पास कंप्लेन ऐसी आई कि हमारा बच्चा 2 साल की उम्र तक के हमसे इंटरेक्शन करता था, आई कांटेक्ट था, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बच्चे ने आई कांटेक्ट खत्म कर दिया, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस था वो स्लो हो गया, वर्ड्स वो नहीं बोलता। तो ये होता है वर्चुअल। और इसकी जो मेन रीजन है वो है आपका स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर हम सिर्फ मोबाइल की बात नहीं करेंगे, स्क्रीन के अंदर आपका आता है लैपटॉप, आपकी स्क्रीन जो बड़ी, आप 45 इंच में बच्चे को पूरा, देखिए छोटी स्क्रीन है ना, बच्चे की डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, आपने बड़ी लगा दी ना
तो आप खुद देखें, छोटी स्क्रीन में वीडियो देखने का मतलब बड़ी स्क्रीन में। माँ बाप क्या करते हैं कि आपको मैं एक यूट्यूब चैनल है उसका बताऊं कि वो बच्चों पे किस तरह काम कर रहे हैं। वो 1000 बच्चे को जब पोएम बनाते हैं ना, तो बैठ के दिखाते हैं वो पोएम। जहां बच्चा जिस पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो एक रेशो निकालते हैं कि यार 10% 20% बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए इस पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे काम करते हैं। आप देखें, आप वो पोएम्स लगाएं, बच्चा पूरी सुनने के बाद कहेगा ये ले आप दूसरी लगाएं, उस दौरानिए में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं है। उसके ऊपर पूरी टीम काम कर रही है मुझे और आपको बर्बाद करने के लिए। हम तो बर्बाद नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, हमारी नस्ल बर्बाद है तो हम और आप बर्बाद ही है ना। हम तो अपनी नस्ल की फिक्र कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए करी, तो वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। सही। तो सोचे ना, स्क्रीन इतनी खतरनाक चीज है, जो वर्चुअल ऑटिज्म है, जो 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद उसके सिम्टम्स आप पे आते हैं, तो वो स्क्रीन की वजह से। इवन के अभी एक थेरेपिस्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो बच्चे टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है, भले वो खेल रहे हैं, तो वो आवाज से भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑटिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। तो इतनी सी एक चीज है ये, अगर हम इसको कंट्रोल कर लें। इसका मतलब एक तो मुझे तो अभी तक समझ आ रहा है कि एक तरीका तो ये है इन सब चीज़ों से बचने का, उसको मैनेज करने का, कि आज से ही अगर हम स्टार्ट करें पेरेंट्स कि भाई स्क्रीन टाइम कम कर दें, बच्चों के साथ ज़्यादा उनको टाइम दें, खुद खेलें उनके साथ। हाँ तो जी, ये काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। देखें, हल बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एकदम से अगर आप हटाएंगे तो बच्चा के बिहेवियर्स के थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली हमें खुद भी तो सही होना है। ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू काउंसिल आवरसेल्फ, देन वी कैन ब्रिंग चेंज। अब देखें, अगर इस बोतल के अंदर एक पानी है, लिमिटेड गंदे पानी की ज्यादा है, आप थोड़ा थोड़ा साफ पानी पोर करते रहें, एक वक्त आएगा कि वो जो गंदा डार्क ब्राउन अगर हम पानी है, वो हल्के हल्के लाइट होता चला जाएगा, वो फिर रिजॉल्विंग की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल एकदम से ना करें। एकदम से अगर आपसे भी मैं सारी चीजें ले लूं तो आप भी एकदम हक्का बक्का हो जाएंगे। आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। बच्चों को आप किस तरह फिजिकल एक्टिविटी देखें, आपको तो पता है हम ओल्ड हाउस जाते हैं, आप बच्चों को वहां लेके जाएं, भले 2 साल का है, आप बच्चों को दिखाएं दैट यू आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट। इन बच्चों के पास ये भी चीजें नहीं है। आप ऑर्फनेज होम में जाएं, आप ओल्ड हाउसेज में जाएं, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप यकीन करेंगे बच्चों को आप प्लांटेशन की एक्टिविटीज करवा दें। हम एक प्लान कर सकते हैं इस चीज को। जब बच्चा देखिए, इंसान का वजूद किससे बना है? खनखनाती हुई मिट्टी से बना है ना। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को हमने खनखनाती हुई, जब भी हमारे अंदर आपको बेचैनी बेताब नहीं रहती, सही है। तो जब आप जिस चीज से बने उस चीज में आप खेलते हैं, तो मिट्टी के अंदर हजारों मिनरल है, सिर्फ पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन है। आज देखें, हम हर चीज खाए, हर चीज, अगर सोना भी निकल रहा है तो हमारी सारी जरूरतें मिट्टी से आ जाती है। आप अगर सोना भी देखें तो आसमान से नहीं आता, आसमान से सिर्फ अल्लाह ने पानी दिया है, बाकी ताकत मिट्टी को दी है। ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन दुनिया की सोना, गैस, सब कुछ अल्लाह ताला ने इस गैस, पानी और मिट्टी, इन 3 चीजों की। तो आप बच्चों को नेचर के करीब लाएं। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं हमारे पास मौजूद होती हैं, जो माइंड गेम्स होते हैं, कार्ड्स हो गए, कलर के अंदर आप अगेन वही है कि सब चीजों का एक समराइज अगर मैं करना चाहूँ तो पहले हमें सही होना पड़ेगा खुद। पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देंगे बच्चों के साथ तो वो हल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये है कि बच्चे जब आपको मोबाइल यूज करते हुए देखेंगे तो वो कहेंगे इफ यू आर यूजिंग देन व्हाई डोंट वी। सही है, हाँ, ये करना पड़ेगा। ये मतलब अपने आप को पहले सही ऑब्वियसली पहले आपने वो चीज खुद छोड़नी है, उसके बाद आप उसकी नसीहत कर सकते हो, उसमें असर भी होगा। तो 2 टीज जो हैं, ह्यूमैनिटी एरा और जो आपका नया टी है हेलर्स एडन, इसका क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, मुझे दोनों साथ लेके चल रहे हैं या दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, किस तरह? देखिए, मैं अभी जाहिर सी बात है रविंद्र भाई, थेरेपी सस्ता प्रोसेस नहीं है। माँ बाप मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे आते हैं जो कि बेचारे फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अच्छा, थेरेपी एक महंगा भी है और अफोर्डेबल उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है। ये बेसिकली एक तरीके से कह लें कि आपको ट्रांसपोर्टेशन वो आपकी लगती है, आना जाना थेरेपी सेंटर, फिर थेरेपिस्ट की एक कॉस्ट है, फिर थेरेपी सेंटर की एक कॉस्ट है, तो ये अच्छा खासा महंगा पड़ता है। तो उस महंगे से बचने के लिए पहली बात तो अपने आप को अगर हम सही कर लें तो इसकी जरूरत ना हो। फिर अभी मैं द हीलर्स एडन के साथ ह्यूमैनिटी एरा को एसोसिएट कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह काम ये कर रहा हूँ कि डोनर्स जो हमारे हैं उनके साथ एक कोलैब कर लूँ, एक ऐसा एमओयू साइन कर लूँ जो हमारे साथ है कि एटलीस्ट अगर वो थेरेपी के लिए डोनेट कर सके। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बहुत ज्यादा, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, थेरेपिस्ट को भी
और जो थेरेपीज ले रहे हैं उनको भी, और डोनर्स अगर हमारे साथ कोई इसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बेचारे अपने खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी हम अपनी एडवर्टीजमेंट हमने चलाई हुई है जिसमें स्पीच थेरेपी हम 1 डे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। तो हमारे पास ज्यादातर वो पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। तो दी ह्यूमैनिटी एरा इंशाल्लाह इस पे काम कर रहा है कि दी हीलर एडन के अंदर जो थेरेपीज दी जा रही हैं वो जरूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ऑटिज्म जो है वो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम और इस तरह हो जाता है, तो मेरा इसमें ये सवाल बन रहा है कि किस तरह के मिडिल क्लास में ज़्यादा होता है, अपर क्लास में ज़्यादा होता है, बच्चे कहाँ आपने देखा होंगे कि ज़्यादा, सर ये या लोअर क्लास में भी हो सकता है? मोबाइल यूजर क्लास में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, वो लोअर क्लास में कोई भी हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो मेन ऑफ कोर्स मोबाइल तो हर जगह मोबाइल हर किसी के पास है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो लोअर क्लास है ना वो बच्चे से इतना काम करते, ओ जा पानी ले आ, बच्चा गया मोबाइल लेके पानी लेके, ओ ये कर ले वो कर ले, बच्चे को इतना ये लगते हैं ना, उसके पास करने को बहुत है गरीब के तो बच्चे इसका के पास। मतलब उनमें कम है, और अगर उनमें है भी तो उनको अवेयरनेस नहीं है। वो मैनेज भी कर लेते होंगे खुद ही, कर लेते हैं, वो झाड़ू शरीफ और डंडा शरीफ है कि ये ऐसे मैं यही कह रहा था ना कि फिर मारना शुरू कर देते हैं, वो मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बच्चा, अच्छा आपको वर्चुअल ऑटिस्टिक अमीरों में ज्यादा मिलेगा, अमीरों में क्यों? और जहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर माँ और बाप दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे को बड़ी सी स्क्रीन लगा दी, सामने उसका खाना रख दिया और उसको बैक टू बैक प्ले पे लगा दिया, वो चले गए। मेड दे दी, मेड भी, अरे सर जी लोगों ने मेड भी नहीं, एक अगर क्लास टीचर है लेडीज, वो गई खाना सामने बच्चे के रख दिया और वो चली गई। चले, अगर मेड की बात करते हो, मेड कौन सा सफाई करने के बाद करेगी, वो भी तो मोबाइल यूज करेगी। बच्चा अपनी दुनिया में मगन है, वो अपनी दुनिया में मगन है, बच्चे का दिल चाहा, उसने कुछ भी उठा के नीचे से खा लिया, कुछ भी खा लिया। तो वर्किंग पेरेंट्स के साथ ये सबसे ज्यादा इशू आ रहा है, जहाँ पे दोनों माँ बाप वर्क कर रहे हैं और बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। तो एटलीस्ट उनको कुछ ऐसा करना चाहिए, तो ननियाल में या ददियाल में, और आपको तो पता है आजकल मेड्स भी कितने बुरे तरीके से तशद्दुद करती हैं बच्चों पे, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने हर जगह ही मसला है। बिल्कुल। तो ये बीमारी ना गरीबों की ना अमीरों की है, बस ये उनकी बीमारी है, वर्चुअल ऑटिज्म, जो कि मोबाइल यूज ज्यादा कर रहे हैं। और एक जो ट्रू ऑटिज्म है वो तो पैदाइशी है, वो उसका तो किसी के वो नहीं है। चलें जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और काफी मीनिंगफुल बातें हुई, और आई होप कि इस पॉडकास्ट से दूसरे लोगों को भी फायदा हो और अवेयरनेस क्रिएट हो। आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी या आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। नवेद भाई से कांटेक्ट करें, नवेद भाई का हम हिस्सा है, नवेद भाई हमारा हिस्सा है। तो और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हमें अवेयर करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अफसोस से एहतियात बेहतर है, ना कि हम अफसोस करते रहें, उससे बेहतर है कि हम पहले ही अगर हमें कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं। आपको पता है अलमिया क्या है, हमारे यहाँ पर थेरेपीज का, साइकेट्रिस्ट के पास जाने का रेशो बहुत कम है एशियंस के अंदर। हम इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं। बाहर मुल्क में कोई सा भी इशू होता है, अगर कोई हादसा हुआ तो वो थेरेपिस्ट को रिकमेंड करते हैं कि आप जाके थेरेपीज लें। देखिए, हाथ में दर्द है तो मैं जाऊंगा हाथ के दर्द के डॉक्टर के पास जो हड्डी देख रहा है। अगर मेरे दिल में दर्द है तो मैं कार्डिक के पास जाऊंगा। दिमाग अगर हमारा प्रॉब्लम में है तो किसके पास जाएंगे? न्यूरो के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। हम इससे डर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको मेंटली आ रही है तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद अपने कोई एक थेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट रख लें, उससे आप कंसल्ट करें, ताकि ये जो जख्म है वो नासूर ना बने। और ये बहुत जल्दी फैलता है, ये दिमाग एक है लेकिन कंट्रोल पूरी बॉडी करता है। वही बात है ना, हाथ नहीं है इंसान जी लेगा, दिमाग खराब, कहते हैं फिजिकली कोई चीज खराब हो इंसान सरवाइव कर लेता है, दिमाग खराब हो इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। चले ठीक है, फिर इनके जो कांटेक्ट लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और आप हमसे डायरेक्ट कमेंट्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।